वेलकम टू माय चैनल फॉर सैज कोचिंग क्लासेस। आई होप कैजुअल गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीएनएचए के प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम जैसे आप डीईसी के प्रोजेक्ट के बारे में पूरी अच्छी सी डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, हर एक जो पॉइंट्स है वो क्लियर करते हो, प्लीज डीएनएचए के प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को तो फिल किया है, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर आपने इस कोर्स को लिया है, बट कोई भी आपको गाइड नहीं करता कि जो डीएनएचए का जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको कैसे बनाना है, कैसे उसकी अप्रूवल लेनी है, स्टडी सेंटर में किसके साइन होंगे और जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होती है वो कैसे सबमिट करनी होती है। देखिए गाइस, अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही हमारी ऐप बन चुकी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, ऐप को भी प्लीज डाउनलोड कर लेना। तो जैसे जो जो कोर्स है डीएनएचए का, ये आपका डिप्लोमा न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन होता है, 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, 3 आपकी होती है डीएनएचए 01, 2 एंड 3। 3 की असाइनमेंट सबमिट होती है, 3 के ही एग्जाम होते हैं, 4th आपका प्रोजेक्ट होता है जो कि सबमिट कराना कंपल्सरी होता है। विदाउट प्रोजेक्ट सबमिशन करवाई आपका रिजल्ट नहीं आता। तो आपको एक गुड न्यूज ये देनी है कि हमने भी डीएनएचए का जो मेन परफॉर्म है वो रेडी कर लिया है। अगर आपको कोई भी इसकी रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, आपको रिटर्न में कोई भी हेल्प चाहिए, वो सब हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, डीएनएचए का आपको ये बुक मिली होगी। जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में एडमिशन लिया है और बुक सेलेक्ट की है, तो उनके पास सबके पास ये बुक आई होगी। इसके पीछे आपके नेक्स्ट्रा फॉर्म्स होते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको वो फॉर्म्स दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो ये फॉर्म्स लगाने कंपल्सरी है। अगर आप अपना जो प्रोजेक्ट है टाइपिंग फॉर्म में सबमिट करते हो, ऑनलाइन सबमिट करते हो, हाथ से बना के सबमिट करते हो, तो ये जो अनेक्स्ट्रा फॉर्म है आपको फर्स्टली पहले सिनॉप्सिस के साथ, फिर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ लगाने कंपल्सरी होते हैं। तो ये अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स देखो, अनेक्स्ट्रा 1 है जिसमें बेसिक डिटेल आपकी फिल की जाती है, ये लगेगा। ये आपका इसका सेक्शन बी है जो प्रोजेक्ट प्रपोजल, जैसे जिसको आप सिनॉप्सिस बोलते हो, उसके साथ लगेगा। यहाँ पे जो आपका काउंसलर है ना, जो प्रॉपर आपका जैसे स्टडी सेंटर से टीचर है, वो उसको अप्रूवल देता है। देखो, अप्रूव ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलर, यहाँ पे आपका जो सिनॉप्सिस है उसको अप्रूवल मिलेगी। ये भी आपका जो मीनिंग सर्टिफिकेट है साथ में लगेगा। अनेक्स्ट्रा फॉर्म 2 है, ये भी आपको लगाना है। उसके बाद इसके साथ ही जो इसके सेक्शन बी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलर एंड फील्ड गाइड, ये भी आपको इसके साथ में लगाना है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ये सेक्शन सी वाला भी इसके साथ लगेगा। फिर अनेक्स्ट्रा 3 है, इसमें आपकी बेसिक डिटेल फिल की जाएगी। उसके बाद ये 4th वाला स्किप कर सकते हो, ये आपके 3 वाले लगेंगे। अभी मैं ऐसा डेमो आपको दिखा देती हूँ, सिनॉप्सिस। इसको प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बोल सकते हो, प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस भी बोल सकते हो। जो भी आपका डीएनएचए का प्रोजेक्ट है, उसमें जो भी आपके पास बुक्स आती है, उसमें से आप कोई भी जो टॉपिक है वो ले सकते हो बनाने के लिए। आपके पास एक अच्छा सा टॉपिक होना चाहिए जिसमें आपने रिसर्च की है और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाया है। ये आपको सिनॉप्सिस में स्टार्टिंग जो मैंने अनेक्स्ट्रा बताई है वो लगा सकते हो। ये एक डेमो पेज तैयार किया हुआ है, अगर ये लगाना चाहते हो, हाथ से बनाना चाहते हो, वो आप खुद कर सकते हो। उसके बाद आपका ये टाइटल आ जाएगा। जिस टॉपिक पे आप अपना सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करके अपने जैसे टीचर को दोगे, जो आपका स्टडी सेंटर एज अ टीचर है आपके सब्जेक्ट का, उसको आपने दिखाना है आपने कौन सा टॉपिक लिया है, किस टॉपिक पे आपने रिसर्च की है, किस टॉपिक पे आपने प्रोजेक्ट बनाना है। उसका एक छोटा सा जैसे मैंने टॉपिक्स होगा जिसमें थोड़ी थोड़ी आपकी जो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन किए गए होंगे कि आप रिपोर्ट में क्या लिखने वाले हो। तो ये आपका जो टॉपिक है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैप बोलते हैं। नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है, जिसमें न्यूट्रिशन और नॉन न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स के बारे में बताया होगा। इसको जो कंटेंट्स है जिसको हम बोल सकते हैं इंडेक्स, भी क्या क्या इसमें कवर होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसका प्रॉपर इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह आ जाएगी, और जो इसके पॉइंट है उसको हाफ में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ किया होगा, मैंने बताया होगा कि आप प्रोजेक्ट में क्या लिखने वाले हो, या फिर रिसर्च के अकॉर्डिंग आपने कौन से जो टॉपिक्स है वो कवर किए हैं। तो ये आपको एक डेमो में दिखा देती हूँ। ये जो आपके प्रोजेक्ट है, इसको आप टाइपिंग फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हो, इसको आप हाथ से बना के भी सबमिट कर सकते हो, इसको आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट पे इसकी ऑनलाइन लिंक भी है डीएनएचए का, तो आप ऑनलाइन भी सबमिशन कर सकते हो। तो ये आपका जो सिनॉप्सिस होता है मोस्टली ये 15 से 20 पेज का होता है। ये प्रॉपर आपको जैसे बना के, या फिर टाइपिंग है, अगर आपका स्टडी सेंटर टाइपिंग फॉर्म में सबमिशन करवाता है तो आपको टाइपिंग करके प्रिंट निकाल के फाइल्स इसके साथ अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स लगा के, जो भी आपका टीचर है, जो भी आपका गाइड है, उसको आपने अपना जो ये सिनॉप्सिस है वो सबमिशन करवानी है। तो आपको प्रॉपर अपनी जो सिनॉप्सिस है वो सबमिशन करवाने के बाद जब वो आपको सिनॉप्सिस को अप्रूवल दे देंगे, फिर जाके आपको अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। उसका भी मैं डेमो आपको दिखा देती हूँ कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कैसे होगी। अभी हमने सिनॉप्सिस चेक किया है, अभी ये है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
जो कि आपकी तकरीबन 60-70 पेजेस की रहने वाली है। इससे ज़्यादा भी हो जाती है, इसके कम भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 100 अबव भी बनाते हैं, जिसकी रिसर्च अच्छी होती है, क्वेश्चन वगैरह ऐड करते हैं, वो 100 अबव भी बना लेते हैं। मिनिमम 100 तक आप बना सकते हो। तो डीएनएचई यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा। इसके साथ ही जो आपकी जो फ्रंट अक्षर है वो सब आपको साथ में लगाने हैं, और फ्रंट पेज वगैरह भी आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स थे आपने इंडेक्स में लिखा है, वो सभी टॉपिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने हैं, इंट्रोडक्शन बतानी है। जैसे जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपको जो भी आपने रिसर्च की है वो सब आप इसमें स्टेप टू स्टेप आपने उस टॉपिक के बारे में लिखना है। तो ये एक एज अ डेमो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस अकॉर्डिंग जो मीनिंग करना है। अगर आप डीएनएचई के स्टूडेंट हो और आपने ये वीडियो देख रहे हो और आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स चाहिए, इसके अलावा भी डिफरेंट टॉपिक्स चाहिए, तो आप हमें मैसेज करके ले सकते हो। मीनिंग एक ही टॉपिक को सब कॉपी मत करना, इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो वो आप अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बनाना, जिसमें आपके अप्रूवल के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसी तरह आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है। इसमें लास्ट में मैं आपको जैसे इसके क्वेश्चंस के बारे में बता देती हूँ। और जो भी आप मीनिंग सर्चिंग करती हो, देखो डाटा एनालाइज ये जरूरी है। जिस भी फील्ड में आप अपना टॉपिक में काम कर रहे हो, सर्चिंग किया है, उसका क्या आपका डाटा निकला है, क्या क्या आपने सर्च किया है, क्या क्या अपनी फिगर्स बनाई है, वो चीज भी आपको जरूर चेकआउट करके सब लिखना है इसमें। तो इसी तरह आपको आपका डीएनएचई का प्रोजेक्ट अच्छे से कंप्लीट करके अप्रूवल करवाना कंपल्सरी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम स्टडी सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यस, वहां पे जो टीचर है वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेके ही फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। वहां पे जो भी आपका टीचर है वो प्रॉपर आपको गाइड कर देता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है किस एड्रेस पे जाएगा यूनिवर्सिटी के। और ये जो सर्टिफिकेट्स है या फिर आपके ये देखिए, ये सभी साथ में लगेंगे। जो भी टीचर आपको गाइड कर रहा है, आपका काउंसलर है, वो प्रॉपर यहाँ पे आपका साइन वगैरह करेगा, ये सर्टिफिकेट साथ में लगे, फिर आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो यूनिवर्सिटी जाती है। अगर ऑनलाइन सबमिशन करते हो तब भी ये जो इनेक्शन फॉर्म्स है ये सभी साथ में लगेंगे, फिर जाके वो आपका ऑनलाइन सबमिशन होगा। तो ये था डीएनएचई का प्रोजेक्ट। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकती हो या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो। बहुत ही जल्द हाथ से बना हुआ सुंदर प्रोजेक्ट विद अनेक्शन फॉर्म कैसे फिल करने हैं वीडियो लेके आऊंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।